सोचें क्या है चक्कर में मत पड़िए, ढूंढिए मत, देखिए मत, हम बता रहे हैं 12 सितंबर को है बोर्ड बैठक। आपको लगता होगा हर कंपनी की रोज होती है, लेकिन इस बार की जो बोर्ड बैठक जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो है खुद सेबी की। और सेबी की बोर्ड बैठक है, और आमतौर पर आपने देखा है कि सेबी की बोर्ड बैठक लंबी लंबी चलती, कई घंटों चलती, क्योंकि ढेर सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाता है। तो आइए एकता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है सारी डिटेल्स लेकर कि इस बार की सेबी की बोर्ड बैठक का एजेंडा क्या है। एकता बताइए। जी बिल्कुल सर, इस बार सेबी की जो बोर्ड मीटिंग है ये 12 सितंबर इस शुक्रवार को होगी और इनमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कशन और फैसले संभव हैं जिससे कि जो सेबी चीफ कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उससे मार्केट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। अगर कुछ मुद्दों की बात करें तो जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जो बड़े आईपीओज हैं उनकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है उसकी टाइमलाइन जो है उसमें हम थोड़ी ढील देख सकते हैं। यानी कि जो प्रोमोटर्स के लिए राहत वाली बात है कि जो स्टेक डाइल्यूशन नॉर्म्स हैं वो थोड़े आसान होते हुए दिख सकते हैं एज पर आईपीओ, एज पर कंपनी साइज। इसके अलावा जो आईपीओ का एंकर कोटा है उसमें म्यूचुअल फंड्स के अलावा पेंशन फंड्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस फंड्स हो सकते हैं। तो ये भी, इस पर भी हम एक जो है नियम आता हुआ देख सकते हैं, क्लैरिटी आती हुई देख सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें तो उसमें जो अमाउंट का थ्रेशोल्ड है उसमें हम बदलाव देख सकते हैं, थोड़ी ढील देख सकते हैं ताकि यहाँ पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़े। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो सिर्फ सेबी के ही नहीं बल्कि दूसरे रेगुलेटर्स जैसे कि आरबीआई हो गया, आईआरडीएआई हो गया और बाकी रेगुलेटर्स हो गए, उनके प्रोडक्ट्स को भी रेट कर सकते हैं। इस पर सर्कुलर भी आया था, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उनका काम जो है वो बढ़ सकता है। रीट्स और इन्विटस, इनका जो है बहुत देर से ये मामला चल रहा है कि इन्हें इक्विटी का स्टेटस मिले ताकि ये जो है म्यूचुअल फंड्स में शामिल हो। स्टॉक ब्रोकर्स के रेगुलेशंस में हम बदलाव देख सकते हैं, आरटीएस की नई गाइडलाइंस हम देख सकते हैं उनके लिए। एक्सचेंजेस की बात करें तो क्योंकि ये एक फ्रंट लाइन होते हैं रेगुलेशंस के लिए, तो यहाँ पर हम थोड़ी सख्ती देख सकते हैं, ईडीज की नियुक्ति देख सकते हैं। सीटीओस हो गए, सीआईएसओस हो गए, वो ईडीज को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा रीट्स और इन्विटीज में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को एंट्री, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए स्पेशल एआईएफ स्कीम्स, लार्ज वैल्यू फंड्स हो गए, तो यहाँ पर हम छूट देख सकते हैं कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड 70 करोड़ के आसपास का था अब उसे 25 करोड़ किया जा सकता है। एनुअल ऑडिट जो है वहाँ पर छूट मिल सकती है। रेजिडेंट इंडियंस जो है वो एफपीआईज का हिस्सा कैसे बने, इसके लिए एक दिशा निर्देश हम देख सकते हैं, एक राह देख सकते हैं कि कैसे जो आईएफएससी रिटेल स्कीम्स होती है उनका एफपीआई रजिस्ट्रेशन हो या फिर भारतीय म्यूचुअल फंड्स जो है वो एफपीआईज का हिस्सा बने। यानी कि ऐसे बहुत से मुद्दे जो हैं, बहुत से ऐसे बदलाव हम देख सकते हैं मार्केट में, जो कि एक बार फिर से रिट्रिएट कर रहे हैं सेबी चीफ की उसी बात को कि उनका मकसद जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी सर। तो ये सारे के सारे बड़े मुद्दे हैं जिसके लिए कुछ नियमों में आसान, मतलब जो भी आईपीओ आ रहे हैं, जो भी एक्टिविटी मार्केट में हो रही है, इनको कंप्लायंस के लिहाज से, ऑपरेशंस के लिहाज से किस तरह से जो कुछ भी सजेशंस हैं उनको शामिल किया जाए और काम करने में आसानी हो सके, इस पर होगा पूरा का पूरा विचार। इस बीच